नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर में पेश आपके यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं। हम अध्याय 4 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अध्याय 4 इसलिए नहीं पढ़ेंगे। अध्याय 4 है वो 13वें और 14वें से पाठ से संबंधित है, 14वें पाठ से विशेषकर। तो हमने 14वें पाठ का अध्ययन कर रखा है। तो उसमें क्या मैंने आपको पहले भी बताया था और भी बता दिया, तो उसमें थोड़ा सा फर्क है। एक तो जैसे वर्गों की आयु को लेके थोड़ा फर्क मिस्टेक आ रहा है, कॉन्फ्रेंस नहीं आ रहा, क्योंकि कंफर्म इसलिए नहीं आ रहा है कि भारत ने मान रखा है 59 वर्ष से अधिक आयु की व्यक्ति को वर्ग, विश्व में मान रखा है अधिकतर देशों में 64 से 65 वर्ष। तो एक तो ये थोड़ा कंफर्म कर लेना, आप उसमें देख लेना विश्व वाले में कितने दे रखे, ये कितने दे रखे। एक उसमें आंकड़े दे रखे, चाहे वो साक्षरता से संबंधित हो, चाहे युवा वर्ग से संबंधित हो, चाहे वृद्ध वर्ग से संबंधित हो, चाहे लिंगानुपात से संबंधित हो, ये दे रखे। तो ये आंकड़े हमें पढ़े हुए हैं हमारे। तो इसलिए हम आज 5वां पाठ शुरू करते हैं। 5वें पाठ का नाम है जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास। हम ये पाठ शुरू करते हैं 5वां, और इस पर अध्ययन करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रवास किसे कहते हैं? जनसंख्या की मैंने आपको परिभाषा बता रखी है। सबसे पहले प्रवास किसे कहते हैं? तो अगर आपसे पूछ ले प्रवास किसे कहते हैं, तो मानव द्वारा एक स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर जाकर रहना या बसना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। जैसे एक मनुष्य है, वो अपने मूल स्थान को त्याग देता है और किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगता है या वापस जाता है, वो क्या है? प्रवास है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, वो मान लो एक व्यक्ति कुचामन का ही है, कुचामन उसका मूल स्थान है, उसने कुचामन को त्याग दिया। अब वो कहाँ रहने लगा है? अब वो मान लो उदाहरण के तौर पे जयपुर, जोधपुर, कलकत्ता, मुंबई, दुबई, कहीं भी रहने लगा है। उदाहरण के तौर पे मान लो वो कोलकाता रहने लगा है। कहाँ रहने लगा है? कोलकाता रहने लगा है। तो एक व्यक्ति का मूल स्थान कुचामन था, उसने कुचामन को त्याग दिया, अब रहने कहाँ लगा? कोलकाता। तो अब कोलकाता रहने लगा, तो अब बताओ उसने क्या किया है? उसने प्रवास किया है। उसने क्या किया है? प्रवास। तो अब आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा कुचामन को त्याग कर कोलकाता में रहना या बसना ही क्या कहलाता है? तो एक व्यक्ति द्वारा एक स्थान को त्याग कर कुचामन में रहना या बसना ही प्रवास कहलाता है। आगे बात समझे। देखो, एक विद्वान था जिसका नाम था भोगमोद्य के अनुसार प्रवास किया। ये परिभाषा थोड़ी इंपॉर्टेंट है और विशेष भी ज्ञान रखना। एक मानव समुदाय या समूह द्वारा एक स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर रहना या बसना ही प्रवसन या प्रवास है। भोगमोदी क्या कहते हैं? भोगमोदी ये कहता है कि एक मानव समुदाय मान लो, एक पूरा परिवार मान लो, एक व्यक्ति विशेष मान लो, या एक मानव समूह द्वारा, समूह में 5, 7, 10, 20, 50 लोग आते हैं। जैसे मान लो आपका एक परिवार है, वो आपका एक समूह है, आपका एक कुल है, वो आपका एक समूह है। तो ये कहता है एक मानव समुदाय द्वारा या समूह द्वारा अब एक स्थान को त्याग कर, जैसे कुचामन को त्याग कर दूसरे स्थान पर रहना, दूसरे स्थान जैसे कोलकाता में रहना लगा या कोलकाता में बस गया, वो प्रवसन है। प्रवसन का मतलब ये है वो प्रवास है। कोटे सा समझना। भोग मोदी ये कहते हैं कि एक मानव समुदाय या समूह द्वारा
एक स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर रहना या बसना ही परवसन है या प्रवास है। परवसन का तात्पर्य यहाँ प्रवास है। परवसन का तात्पर्य यहाँ क्या है? प्रवास है। जैसे एक समुदाय है, एक समूह है, वो कुचामन में रहता है, अब उसने कुचामन को त्याग दिया, कहाँ रहने लगा है? कोलकाता रहने लगा है। या कहाँ बस गया है? कोलकाता बस गया है। तो ये क्या है? ये प्रवास है। ये क्या है? प्रवास है। या ये क्या है? प्रवसन है। दोनों एक ही बात है। क्लियर? इसके आगे देखो, अब आपसे प्रश्न पूछ ले, प्रवास क्यों किया जाता है? प्रवास क्यों किया जाता है, ये प्रश्न पूछ ले, क्यों किया जाता है? तो देखो, पहला उत्तर इसका ये ध्यान रखना, पूरी चीज समझना। प्रवास किसी कारण, प्रवास किसी कारण या किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रवास किसी कारण या किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रवास ऐसे नहीं किया जाता, या तो वो किसी कारण से करता है। कारण क्या है? एक उदाहरण के तौर पर मान लो गांव में उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो दूसरी जगह जाके रोजगार करना चाहता, तो ये इसका प्रमुख कारण हो गया। यह उद्देश्य क्या है कि गांव में मान लो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, गांव में अच्छी चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है, गांव में अच्छे परिवहन के साधन नहीं है, गांव में अच्छे रोजगार के साधन नहीं है, तो वो सोचता है मैं शहर में जाऊंगा तो परिवहन, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, संचार आदि की मुझे सुविधाएं मिलेगी। तो इस वजह से क्या है, वो गांव को त्याग कर दूसरे स्थान पर जाता है, या किसी क्षेत्र को त्याग कर दूसरे स्थान पर जाता है। तो प्रवास किसी कारण से किया जाता है या किसी उद्देश्य से किया जाता है। आगे बात में यहाँ तक। अब आपसे पूछ ले प्रवास किसे कहते हैं, तो मानव द्वारा एक स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर जाकर रहना है, बस नहीं प्रवास है। जैसे एक व्यक्ति है, उसने कुचामन को छोड़ दिया और कहाँ रहने लगा? कोलकाता। बोध मोदी क्या कहता है? बोध मोदी ये कहता है एक मानव समुदाय या समूह द्वारा एक स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर रहना या बसना ही प्रवसन या प्रवास है। प्रवास क्यों किया जाता है? तो प्रवास किसी कारण या किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो, अब आते हैं प्रवास के भेद। प्रवास के भेद। अब आपसे पूछ ले प्रवास से कितने भेद है, तो प्रवास के दो भेद है। प्रवास से कितने भेद है? तो प्रवास के दो भेद है। कौन कौन से आपसे पूछ ले, तो एक तो है उत्प्रवास, एक है आप्रवास। प्रवास से कितने भेद है? तो प्रवास के दो भेद है, एक तो उत्प्रवास, एक आप्रवास। आगे समझ। अब आपसे पूछ रहे उत्प्रवास क्या है, आप्रवास क्या है, तो एक उसका उदाहरण देखो, तरीका समझना इसको। देखो, उत्प्रवास यानी ऊ आ रहा है तो उठ जा। अब मान लो कोई व्यक्ति है, वो कुर्सी पर बैठा है, बात को समझना, कोई व्यक्ति है कुर्सी पर बैठा है, आपने उसे कह दिया उठ जा, तो उठने का मतलब है उसने वो स्थान त्याग दिया, नहीं त्याग दिया। जैसे कोई व्यक्ति है, ये इस कुर्सी पर बैठा था, आपने कहा उठ जा, तो बताओ इससे उठ गया नहीं उठ गया? उठ गया। तो बताओ इस कुर्सी वाला स्थान इस व्यक्ति ने त्याग दिया नहीं त्याग दिया? त्याग दिया। तो उठ जा, तरीका बता रहा हूं, उठ जा। अब इसका मतलब क्या हो गया? त्याग देने वाला स्थान, त्याग देने वाला स्थान, जो आपने स्थान त्याग दिया है वो तो है उत्प्रवास। जो आपने स्थान त्याग दिया है वो तो है उत्प्रवास। और आ यानी आज्ञा, आ जा, इसका मतलब है आगमन वाला स्थान। आगमन वाला स्थान, आगमन वाला स्थान क्या है? आप्रवास है। तरीका समझो, क्योंकि इन तरीकों से ये याद हो पाएंगे। उत्प्रवास यानी उठ जा, उठने का मतलब ये मानो चलो, ये तो तरीका है। त्याग देने वाला स्थान उत्प्रवास है, और जिस स्थान पे आगमन करते हो वो क्या है? आप्रवास। अब जैसे यूरोप के लोगों ने यूरोप महाद्वीप को त्याग दिया था। कहाँ, किसको त्यागा था? यूरोप महाद्वीप के लोगों को। आगे बात में, तो अब देखो तरीका समझना। यूरोप महाद्वीप के लोगों ने यूरोप को त्याग कर, यानी एक चीज मान लो, यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी देश बताए थे मैंने आपको, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, इन्होंने
आगे बस ब्रिटेन ब्रिटेन इन्होंने। तो अब यूरोप महाद्वीप ने यूरोप को छोड़ा, कहाँ गए? उत्तरी अमेरिका। कहाँ गए? दक्षिण अमेरिका। कहाँ गए? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? तो यूरोप महाद्वीप के लोग अर्थात इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, इनके लोग, इन्होंने यूरोप महाद्वीप को छोड़ के उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अपना निवास स्थान बना लिया। तो यूरोप महाद्वीप के लोगों का यूरोप तो हो गया आप्रवास, अर्थात क्योंकि उसने यूरोप को त्याग दिया और गए कहां? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये इनका क्या हो गया? ये इनका आप्रवास हो गया। ये इनका क्या हो गया? आप्रवास। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप कभी अखबार में, मीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से आप सुनते भी हो, किसी पत्रिका के माध्यम से, तो उसमें यह आता है अप्रवासी भारतीयों पर हमला। आता है नहीं आता है? तो वो अप्रवासी भारतीयों का मतलब ये है कि वो लोग तो भारत के हैं लेकिन उन्होंने भारत को त्याग दिया, भारत को छोड़ दिया। अब वो उस देश में क्या बन गए? अप्रवासी बन गए। जैसे मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। अब यूरोप के लोगों ने यूरोप को छोड़ के उन देशों में या उन महाद्वीपों में शरण लिया, रहने लगे उदाहरण के तौर पर। तो अब यूरोप के लोग अब रहने कहाँ लगे? उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका में तो यूरोप के लोग क्या हो जाएंगे? अप्रवासी हो जाएंगे। अप्रवासी, तरीका ज्ञान रखना, अप्रवासी हो जाएंगे। और ये अमेरिका में रहने लगे तो यूरोप में क्या हो जाएंगे? यूरोप में उत्प्रवासी हो जाएंगे। यूरोप में क्या हो जाएंगे? उत्प्रवासी। तो आप कभी अखबार में पढ़ते हो ना, अप्रवासी भारतीयों पर हमला, या अप्रवासी भारतीयों ने भारत आने की इच्छा जताई, या अप्रवासी भारतीयों ने मोदी का स्वागत किया, या किसी दूसरे नेता का, या किसी दूसरे संवैधानिक पद के पदाधिकारी का स्वागत किया। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने स्थान त्याग दिया है वो तो उत्प्रवास है, और उस क्षेत्र के आप उत्प्रवासी हो गए। और जिस क्षेत्र में आपने आगमन किया, आप गए हो, उस क्षेत्र के आप अप्रवासी हो गए, या अप्रवास है वो आप अप्रवास किया तो उस क्षेत्र के आप अप्रवासी हो गए। ये है। अब आता है प्रवास के पक्ष। प्रवास के पक्ष तो आपसे पूछ ले प्रवास के कितने पक्ष हैं? तो प्रवास के 5 पक्ष हैं। कितने? 5। देखो, देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष। देखो, देश पक्ष, काल पक्ष, देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष। यानी आपसे पूछ ले प्रवास के प्रकार, तो प्रवास के भेद, तो प्रवास के भेद कितने बताओगे? 2 बताओगे। अगर आपसे पूछ ले प्रवास के पक्ष कितने हैं तो आप कितने पक्ष बताओगे? 5 पक्ष बताओगे। कितने? 5। आगे बात में, पहला देश पक्ष, दूसरा काल पक्ष, तीसरा कारण पक्ष, चौथा संख्या पक्ष। कौन सा? संख्या पक्ष। 5वां स्थिरता पक्ष। अगर आपसे पूछ ले कि प्रवास के पक्ष कितने हैं तो पक्ष कितने हैं? कितने बताओगे? 5 बताओगे। इन 5 का हम जिक्र करेंगे। तो प्रवास के कौन कौन से 5 पक्ष है वो देख लो। वेद समझ में आ गया? जिस स्थान को आपने त्यागा है आप वो उत्प्रवास है, और जिस स्थान को त्यागा है आप वहां के उत्प्रवासी हो गए। जिस स्थान पर आप आगमन कर रहे हो वो अप्रवास है, और उस स्थान के आप अप्रवासी हो गए। अब एक एक चीज का जिक्र करते हैं। देखो, समझना, प्रवास के पक्ष कितने? 5। पहला कौन सा है? देश पक्ष। पहले देश पक्ष का जिक्र करते हैं। देश पक्ष का मतलब ये मान के चलो कि कितनी जनसंख्या ने किस ओर अप्रवास किया, किस ओर उत्प्रवास किया। देखो, मैं आपको तरीका समझा देता हूं इसको। देश पक्ष में यह है कि प्रवास, जैसे उसने प्रवास कैसे किया है, प्रवास कैसे किया। अब इस चीज को मेन समझना है कि अगर उसने महाद्वीप से महाद्वीप की ओर प्रवास किया है अगली बात में, तो वो हो गया अंतर महाद्वीपीय। कौन सा महाद्वीपीय? अंतर महाद्वीपीय। अगर उसने एक ही महाद्वीप के राष्ट्रों के मध्य किया है तो राष्ट्र से राष्ट्र के मध्य किया है,
राष्ट्र से राष्ट्र के मध्य अगर उसने प्रवास किया है तो वो कौन सा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अगर उसने एक ही देश में किया है या मान लो एक ही देश के विभिन्न राज्यों के मध्य किया है तो वो हो गया अंतर्राज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य। और अगर उसने एक ही राज्य के विभिन्न जिलों के मध्य किया है तो वो हो गया स्थानीय। तो देश पक्ष में इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि उसने प्रवास कैसे किया है। एक महाद्वीप से अगर दूसरे महाद्वीप में किया है तो वो अंतर्महाद्वीपीय हो गया। एक राष्ट्र से अगर दूसरे राष्ट्र में किया है तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अगर एक ही देश के विभिन्न राज्यों के मध्य किया है तो वो अंतर्राज्यीय हो गया। और एक ही राज्य के अगर विभिन्न क्षेत्रों के मध्य किया है तो वो स्थानीय हो गया। ये हो गया देश पक्ष। दूसरा कौन सा है, काल पक्ष। काल का मतलब होता है समय, उसने प्रवास कितने समय के लिए किया है। दूसरा कौन सा, काल पक्ष। काल का मतलब है समय, काल का मतलब क्या है, समय। उसने प्रवास कितने समय के लिए किया। तो इसमें 3 समय दे रखे। एक तो देखो, एक तो दे रखा दीर्घकालीन, दीर्घकालीन प्रवास। आगे बात समझ में। एक दे रखा सामयिक प्रवास। कौन सा प्रवास, सामयिक प्रवास। एक दे रखा दैनिक प्रवास। कौन सा प्रवास, दैनिक प्रवास। तो आपसे पूछ ले प्रवास के दूसरा पक्ष कौन सा है, काल पक्ष है। तो इसमें इस बात पर विचार किया जाता है या इस बात पर ज्ञान दिया जाता है या इस बात पर चर्चा की जाती है। देखो दीर्घकालीन प्रवास क्या होता है। दीर्घ ज्ञान होता है बड़ा या लंबा, लंबे समय के लिए किया जाने वाला प्रवास दीर्घकालीन प्रवास कहलाता है। जैसे 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, अर्थात लंबे समय के लिए या दीर्घकाल के लिए किया जाने वाला प्रवास दीर्घकालीन प्रवास कहलाता है। सामयिक प्रवास किसे कहते हैं। सामयिक प्रवास का मतलब है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए किया जाने वाला प्रवास, कुछ समय के लिए किया जाने वाला प्रवास सामयिक प्रवास कहलाता है। जैसे कैसे, मैं आपको इसका उदाहरण बता देता हूं, तो सभी बता दूंगा, तीनों का 7 उदाहरण। दैनिक प्रवास, दैनिक का मतलब है रोज, हमेशा किया जाने वाला प्रवास। अब ये 3 दीर्घकालीन प्रवास क्या, देखो जैसे कोई व्यक्ति उदाहरण के तौर पर यहाँ से छोड़ के अगर मान लो कलकत्ता जाता है, वहाँ कोई बिजनेस करता है और वो मतलब 8-10 साल 12 साल वहाँ रहता है, तो वो लंबे समय से रह रहा है ना। तो उसने कौन सा प्रवास किया है, कुचामन से छोड़ा उसने मान लो और वो कोलकाता रहने लगा, वो बिजनेस करने लगा है, तो उसने दीर्घकालीन प्रवास किया। सामयिक प्रवास क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे उदाहरण तरीके से बता देता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ से लोग जाते हैं हरियाणा पंजाब खेती करने के लिए, वो 4-5 महीने खेती करने के लिए जाते हैं और जैसे ही फसल की ऋतु समाप्त हो जाती है वो पुनः आ जाती है। तो बताओ कुछ समय के लिए गए नहीं गए, कुछ समय के लिए गए, तो वो हो गया सामयिक प्रवास। तीसरा है दैनिक प्रवास। दैनिक प्रवास क्या होता है कि जैसे मान लो कोई आदमी है, वो काम करने के लिए कुचामन आता है और कुचामन से शाम को वापस घर जाता है, तो बताओ वो रोज प्रवास कराना, रोज आ रहा है, रोज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आ रहा है और जा रहा भी है, तो वो हो गया दैनिक प्रवास। तो प्रवास के काल पक्ष के 3 पक्ष है, लंबे समय के लिए किया जाने वाला, कुछ समय के लिए किया जाने वाला, हमेशा या रोज किया जाने वाला। आगे बात हमने इसके बाद देखो हमने कौन कौन से पक्ष पढ़ लिए, देश पक्ष पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया काल पक्ष, अब तीसरा पक्ष पढ़ते कारण पक्ष। देखो ये आ ही गया, मैंने आपको बता भी दिया था पहले भी। तीसरा पक्ष कौन सा है, कारण पक्ष। कारण पक्ष में इस बात पर ज्ञान दिया जाता है कि उसने किस कारण से प्रवास किया है, किस कारण से उसने क्या किया है, प्रवास किया। तो वो किस कारण से करता है, या तो वो भौतिक कारण से करता है क्योंकि वहाँ की जलवायु सही नहीं है, दूसरे क्षेत्र में जाना जाता है, या वो राजनीतिक कारण से करता है, या वो आर्थिक कारण से करता है। ये 3 ही कारण है जिसके कारण व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करता है। या तो वहाँ की धरातल, वहाँ की जलवायु क्लाइमेट सही नहीं है इस कारण से, या वहाँ राजनीतिक रूप से शांति नहीं है इस कारण से, या वह रोजगार करने के लिए, अपने पेट की आपूर्ति करने के लिए, अपना रोजगार चलाने के लिए वो प्रवास करता है। तो प्रवास किस कारण से किया जाता है, तो भौतिक कारण से, या राजनीतिक कारण से, या आर्थिक कारण से। चौथा है संख्या पक्ष। चौथा कौन सा है, संख्या पक्ष। संख्या पक्ष क्या होता है कि कितनी संख्या ने प्रवास किया है, कितनी संख्या ने प्रवास किया है।
कितनी संख्या ने प्रवास किया। अब इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मैं डेगना को छोड़ के आया हूँ यहाँ, किसको छोड़ गया हूँ, डेगना को छोड़ गया हूँ। आया कहाँ हूँ, कुचामन। आया कहाँ हूँ, कुचामन। तरीका समझना बात को। तो मैं डेगना को छोड़ के आया हूँ, तो डेगना मेरा क्या हो गया, उत्प्रवास हो गया। पहली चीज तो ये ध्यान रखो। कुचाण मेरा क्या हो गया, कुचाण मेरा अप्रवास हो गया। कुचाण क्या हो गया, अप्रवास। तो डेगना की जब पॉपुलेशन की काउंटिंग होगी तो ये पता किया जाएगा कि डेगना के कितने लोगों ने उत्प्रवास किया है। तो मैं डेगना की कौन सी काउंटिंग मांगूंगा, डेगना की उत्प्रवासी संख्या मांगूंगा। डेगना की जब काउंटिंग होगी तो मैं किस काउंटिंग मांगूंगा, उत्प्रवासी संख्या की काउंटिंग मांगूंगा। और जब कुचामन की काउंटिंग होगी तो मैं किस काउंटिंग मांगूंगा, अप्रवासी। अर्थात मैंने कुचामन में अप्रवास किया है तो मैं यहाँ की अप्रवासी काउंटिंग या अप्रवासी संख्या में आऊंगा। अगली बात में आगे देखो, पांचवा है स्थिरता पक्ष। पांचवा कौन सा, स्थिरता पक्ष। स्थिरता पक्ष क्या, देखो स्थिरता का मतलब यह है कि ऐसा प्रवास करना कि वहां स्थायी रूप से जाकर निवास करना या स्थायी रूप से जाकर बस जाना। स्थायी रूप से जाकर बस जाना, स्थायी रूप से जाकर बस जाना या रह जाना। कैसे, मान लो जैसे मैं मेरे उदाहरण देता हूँ। डेगना से आया हूँ, मैं कुचामन में आया हूँ। अब मैं मान लो कुचामन में आया हूँ तो मैं कुचामन में स्थायी रूप से बस गया। तो मैं कौन सा पक्ष है प्रवास का, तो ये प्रवास का स्थिरता पक्ष है। कौन सा पक्ष, स्थिरता पक्ष। तो हमने आज दोस्तों क्या क्या पढ़ा, प्रवास की परिभाषा, बोध-मोदिया के अनुसार, प्रवास के भेद किस कारण से, और प्रवास के पक्ष। हम आगे की क्लास में आगे की चर्चा करेंगे।